नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे बहुत सारे दिनों में कमेंट किया गया था, बहुत दिनों से पहले कमेंट किया गया था कि एक ऐसे कंपनी के बारे में सर बातचीत करिए जिन्होंने सबसे ज्यादा बोनस दिया, सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया। एक साथ बोनस और डिविडेंड मुझे कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो मैं आज ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूं जिसका डिविडेंड यील्ड करीबन 5% के आसपास है। अभी डिविडेंड यील्ड क्या है मैं अभी आपको अभी समझाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी बोनस कितने बार दिया। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 11 बार मतलब 11 टाइम्स कंपनी बोनस दे चुके हैं। अभी कितना बोनस दिया, कितना डिविडेंड दिया, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया और कंपनी का हाल ही फिलहाल का जो सिचुएशन है, क्या फिर फ्यूचर में कंपनी सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका फ्यूचर विजन क्या है वो सबसे जानना इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे डेटा मैं आपके साथ लेके आता हूं, क्योंकि हर सैटरडे संडे में आपको मैं कंपनी के ऊपर इन डेप्थ डिटेल्स डिस्कशन करता हूं। तो उसी के सीरीज के हिसाब से मैं आज फिर से आपके सामने एक नया कंपनी डिस्कशन करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अकेला सीख के कुछ फायदा नहीं होगा। हर किसी को सीखने में आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूं बोनस। देखिए बोनस एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर किसी को यही लगता है कि बोनस मिल गया, चलो मेरा 1 के शेयर 2 हो गया, 2 के शेयर 10 हो गया, 10 के शेयर 100 हो गया। जैसे विप्रो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बोनस देने वाला कंपनी है, तो विप्रो को भी सबसे ज्यादा बोनस मिला। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां पे बहुत बहुत ज्यादा बोनस मिला, जैसे एम सुमी सॉरी मदारसन सुमी संवर्धना इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये भी बोनस देने का बादशाह है। मगर आज मैं मदारसन सुमी के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से स्लो हो रहा है, बहुत सारे तेजी से डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलो एक एक करके देख लेता हूं। देखिए कंपनी बोनस कब से स्टार्ट हुआ, 1990 में। 1990 में फर्स्ट बोनस दिया गया था और वो भी कितना 3:5 का, मतलब हर 5 शेयर के बदले आपको 3 शेयर मिल चुके थे। उसके बाद 2000 मतलब 1990 में फिर से एक बार बोनस दिया गया। देखिए 3 मंथ पहले बाद में ही कंपनी फिर से एक बार बोनस दे दिया 3:5 का। उसके बाद 2010 में 1991 में कंपनी बोनस कितना दिया, फिर से 3:5 का। 2000 सॉरी माफी चाहता 2000 बता दिया। 1992 में फिर से कंपनी बोनस दिया 3:5 रेशियो का, मतलब फिर से 5 के बदले 3 शेयर। और 1992 में फिर से दोबारा बोनस मिला 3:5 रेशियो का। अभी 1994 में कंपनी 1:1 का बोनस दिया, 1995 में कंपनी 3:5 का बोनस दिया, 1999 में कंपनी 1:1 का बोनस दिया, 2010 में कंपनी बोनस दिया करीबन 1:1 का, 12 में कंपनी बोनस दिया 1:1 का, 2017 में कंपनी बोनस दिया 1:1 का। तो इसका मतलब देखिए बोनस देने का बादशाह है कंपनी। कितने बार बोनस दिया, अगर आप पूरा बोनस को कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपके पास मान के चलिए 10 शेयर था तो कितने शेयर हो चुके हैं, अगर आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते तो जरूर बताइए। अगर आप मुझे कमेंट्स करके पूछेंगे कि सर कितना बोनस टोटल मिला होगा तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसमें आंसर में जरूर लिख के भेजूंगा कितना बोनस आपको मिला होगा अगर आपने उस टाइम में 10 शेयर खरीद के रखे थे। तो अभी बोनस देखकर आप खुश मत हो जाना, क्योंकि बोनस देने के बाद आपको होता क्या है मैं आपको पहले बता दूं। देखिए प्राइस, देखिए आज एमआरएफ का कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। आप कहेंगे सर एमआरएफ का सबसे बड़ा इंडिया का कंपनी है, बिल्कुल नहीं है। उसका मार्केट का अभी भी उतना ब्लू चिप टाइप कंपनी भी नहीं पहुंच पाए। तो फिर भी 1 लाख की एक शेयर का कीमत 1 लाख है, क्योंकि कंपनी आज तक कभी डिविडेंड नहीं दिया, कभी भी बायबैक नहीं लेके आए, कभी भी बोनस भी नहीं दिया, कभी भी स्प्लिट नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते कंपनी का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है और उस हिसाब से कंपनी को रिटर्न भी मिलते जा रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट कंपनी के साथ शेयर करूं, कंपनी का नाम सबसे पहले आपको दिखा दूं। कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। जिस कंपनी का हालत अभी बिगड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो किसके ऊपर है, वो ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर है और ऑटो सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और इसका काम है लुब्रिकेंट ऑयल बनाना। लुब्रिकेंट ऑयल मतलब इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, डिफरेंशियल ऑयल हो गया। तो इस तरीके से ऑयल्स कंपनी बनाते हैं। अगर इस कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके पहले आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो
कार, मोटरसाइकिल और कमर्शियल व्हीकल्स और अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो लुब्रिकेंट ऑयल के ऊपर है, और वो भी इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, साथ ही साथ गियर ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं। कंपनी का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कितना है, 350 के आसपास है। कंपनी 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर एक्वायर करके रखा है, मतलब कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचते हैं। और कंपनी के सब डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और कंपनी का जो ऑल्सो जो सर्विसेज है वो 3000 की से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल जो अकाउंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फैला के रखा है। अभी कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है और यूनियन टेरिटरी के ऊपर है। मतलब कंपनी अलग अलग जगह पे खुद का मतलब फैक्ट्रीज बना के रखे हैं। और कंपनीज के सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूं, कंपनी एक यूके बेसिस कंपनी है जो इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। इसका पेरेंट कंपनी कैस्ट्रॉल जो है वो यूके बेसिस में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब कार रेसिंग देखेंगे तो आपको कैस्ट्रॉल का एडवर्टाइजमेंट उस कार रेसिंग में देखने को मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप कैस्ट्रॉल का देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा होगा कि यूरोप में कार रेसिंग हो रहा है और इंडिया से एडवर्टाइजमेंट देंगे? बिल्कुल नहीं, वो पहले से यूरोप का ही यूके का ही एक पार्ट है, तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कैस्ट्रॉल यूको का जो प्रोमोटर है इसका, वहां पे टोटल 3.5% के आसपास टोटल टर्नओवर होता है। एनुअल जो टर्नओवर है वो 10% के आसपास टैक्सेबल देखने को मिला है। तो इस चीज को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अभी जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी के अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कंपनी का प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि 5% के आसपास कंपनी डिविडेंड आपको दे रहा है। तो आप देखकर खुश हो जाएंगे कि 5% का डिविडेंड, 5% का डिविडेंड यील्ड का मतलब है इस साल में कंपनी 1 लाख अगर इस कंपनी के ऊपर किसी ने निवेश करके रखे थे तो उसको 5% के हिसाब से कितना रिटर्न मिला? 5,000 के रिटर्न मिला। 5,000 रुपीज के आसपास यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड के हिसाब से दिया। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मेरे 1 लाख रुपया और मुझे अगर रिटर्न ना भी मिले तो 5,000 का मेरा डिविडेंड मिल गया, तो मेरा टोटल फंड हो जाएगा 1,05,000 रुपया। तो इस तरीके से सोच रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मतलब 1 लाख से आपको 5,000 माइनस करना पड़ेगा। आपका फंड वैल्यूएशन सेम टू सेम 1 लाख ही है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, मान के चलिए मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर 100 रुपया दे रहे हैं और आपको कुछ देने का नहीं है क्या? तो देखिए माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपया दे रहा हूँ। तो 100 रुपया आपको एक बार दूं और 100 रुपये का आपको 4 बार 25 रुपीज करके आपको 4 बार दूं, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे 4 बार पैसा मिला, अच्छी बात है। क्या आपको 100 रुपये एक बार मिला, अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपको 4 बार 25 रुपीज करके मिला और 100 रुपये ही तो आपको मिला। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ब्रेक करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बोनस मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। इसको देखकर खुश मत हो जाना। आपको मान के चलिए 1:1 का बोनस दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका शेयर का प्राइस अगर 2000 है तो आपको वो यहाँ पे स्प्लिट देने के बाद, बोनस देने के बाद आपका शेयर का प्राइस हो जाएगा 1000। इसका मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर तो मिल गया, तो 2 से आप 1000 को मल्टीप्लाई करना तो कितना बन जाएगा? 2000। तो यही चीज तो हो रहा है। तो यही चीज के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट में नए आए हैं, तो उसको यही लग रहा है कि बोनस मिल गया, चलो कंपनी तो बहुत बेहतर है, इतने बार बोनस दिया, 11 बार बोनस दिया, बहुत शानदार कंपनी है। कंपनी स्प्लिट भी किए, वहां पे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो डिविडेंड दे रहा है, वो भी शानदार परफॉर्मेंस है। तो सब कुछ अच्छा है, ये बात तो सही है, मगर कंपनी का प्राइस का ग्रोथ ही नहीं हुआ। कि कहां से होंगे? जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर बोनस स्प्लिट डिविडेंड देने के कारण कंपनी का प्राइस का इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिला। तो मैं बार बार इसीलिए इसी चीज को बार बार बोलता हूँ कि कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले इस पैरामीटर को जरूर देखिए। जैसे देखिए कंपनी का आरओसी आपको बेस्ट दिखेगा, मान लेता हूँ बेस्ट है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी का डेब्ट भी कम है, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार देखने को मिला। चलो सब कुछ ठीक है, मान ही लेता हूँ। कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते में है, ये भी मान लेता हूँ। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आया, 1100 करोड़ से अभी भी 1100 करोड़ कंटिन्यूसली एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी का सेल हो रहा है, मतलब सेल्स में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी लुब्रिकेंट ऑयल को बेच रहा है, जिसका डिमांड धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, क्योंकि इंजन में ही ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है। तो जहां पे इंजन ही नहीं रहेंगे
तो वहां से लुब्रिकेंट ऑयल का सेल्स कहाँ से बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए ईवी सेगमेंट के ऊपर हर कंपनी शिफ्ट हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स पूरे के पूरे ईवीज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, इतना आसान नहीं है कि 5 साल 10 साल में शिफ्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा, फिर भी धीरे धीरे करके शिफ्ट तो हो रहा है ना। तो कुछ तो कस्टमर कम हो रहा है। मान के चलिए आज मेरे पास 100 कस्टमर था और मेरे बाजू में मेरे एक दोस्त ने दुकान कर लिया, तो 100 में से कुछ कस्टमर तो उसके पास जाएगा, तो इसमें मेरा कस्टमर कुछ कम होंगे। तो उसी बेसिस में कस्टमर कम होने का मतलब है कंपनी के रिव्यूज कम होना और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होना। देखिए प्रॉफिट उतना खास नहीं हुआ, कंटिन्यूसली एक ही एवरेज लेवल का प्रॉफिट हो रहा है। जिस कंपनी का एवरेज लेवल का सारे चीज ग्रोथ देखने को मिलेगा, वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं यही चीज आपको यहाँ पे डिस्कशन करूं, तो जो लोग खुश हो रहा था कि बोनस स्प्लिट के कारण, यहाँ पे देखिए कंपनी क्या दिया, 10 साल में कोई भी रिटर्न नहीं। आपको बोनस स्प्लिट के हिसाब से वही पैसा आपको घुमा फिर कर आपको ही दिया है, उसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिला, मगर उल्टा आपको क्या क्या झेलना पड़ा, लॉसेस। 10 साल में 1% का लॉसेस, 5 साल में 2% का लॉसेस। तो लॉस लेने के लिए क्या मैं कंपनी के ऊपर निवेश क्या हूँ? बिल्कुल नहीं ना। हर कोई नहीं चाहेंगे कि मुझे लॉस मिले, तो हर कोई चाहेंगे मुझे प्रॉफिट मिले। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस डिविडेंड मिल रहा है तो प्लीज उसके ऊपर स्टडी करिए, क्या उसकी उस सारी चीज देने के बाद भी कंपनी क्या प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो देखना चाहिए। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, कि कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी आया था कि कैस्ट्रॉल इंडिया अभी लुकिंग टू एक्सपेंड फुटप्रिंट इन द ईवी सेगमेंट। अभी देखिए ईवी सेगमेंट के ऊपर भी वो काम करने के लिए मतलब एक डिसीजन ले रहा है। ऑब्वियसली डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि लुब्रिकेंट ऑयल हमेशा काम काम पे नहीं चलेगा, क्योंकि लुब्रिकेंट ऑयल धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिलेगा और तब इस कंपनी का हालत और भी बिगड़ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, क्योंकि कैस्ट्रॉल इंडिया पुराना कंपनी है मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया टू बाय स्टेक इन इन किया मोबाइलिटी। तो किया मोबाइलिटी जो है वो यहाँ पे स्टेक बाय किया है, वो भी कितना 7.09% के आसपास। टोटल का जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो करीबन 500 करोड़ के आसपास है। तो इस सारी चीजों को देखकर आपको क्या लग रहा होगा, कंपनी रॉकेट बनेगा? कंपनी रॉकेट तो बन चुके हैं, मगर कंपनी डिविडेंड और बोनस देने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, नेट सीएजीआर का परसेंटेज आपको अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। और रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ का, रेवेन्यू देखिए कोविड के टाइम में कम हो गया था, फिर से रिकवरी भी किया। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एक एवरेज लेवल के आसपास है। और नेटवर्क के बारे में बात करूं तो कंपनी के नेटवर्क में थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छा खासा कंपनी है। कंपनी अगर खुद के बिजनेस को पहले से ही अगर डाइवर्सिफिकेशन करके अलग सेगमेंट में शिफ्ट हो जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बोनस डिविडेंड का देने के कारण क्या इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं। तो कंपनी के ऊपर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो बोनस स्प्लिट के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी के ऊपर चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था 30 रुपीज, और यहाँ पे कंपनी स्प्लिट बोनस देने के बाद एडजस्टमेंट जो प्राइस है वो करीबन करीबन 250 रुपीज के आसपास, 260 के आसपास। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ था अभी देखिए उसी तरीके से करेक्शन भी हो रहा है। तो मैं सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सोच समझ कर स्टडी करके ही काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।